सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम अपनी कक्षा में फिर एक साथ हैं। अभी जो मैंने आपको इससे पहले आज जो अध्याय में पढ़ाने जा रही हूँ या जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उससे पहले हमने एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा, आपने उसको समझा भी होगा और शायद उसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। एक व्यंग लेख था, हास्य व्यंग लेख, अतिथि देवो भव। अब इसी के आगे का हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, रोटियां। रोटियां एक रूसी कहानी है, हमारे भारत की नहीं, बाहर की कहानी है और उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में बहुत से जीवन मूल्य हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपस में प्यार देखने को मिलता है, माँ का बच्चे के लिए या बच्चे का माँ के लिए, या एक अध्यापिका का अपने छात्र के लिए, वात्सल्य भाव यानी बड़ों का प्यार अपने से छोटों के लिए, हर कठिन परिस्थितियों का सामना करना या आपस में पड़ोसियों की एक दूसरे की मदद करना, माँ के प्रति एक विशेष भावना का होना, ये सब हमें देखने को मिलता है। ये कहानी है एक बच्चे की, जो कि पहले मैं सार रूप में बता देती हूँ आप लोगों को कि कहानी है क्या, फिर हम उसको विस्तृत स्तर पर पढ़ेंगे कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो गरीब है, सर्दियों के दिन हैं और वह बहुत ही मतलब सबके प्रति समर्पित और बहुत योग्य बच्चा है। वह अपनी एक बार ऐसी स्थिति आती है कि मैट्रन जो कि इस देख रेख करने वाली होती है स्कूल में बच्चों की, उस मैट्रन के घर पर दावत है और वो बच्चा देखता है कि मुझे अपनी टीचर की देखभाल करनी है। मैट्रन यानी जो हॉस्टल में देख रेख करने वाले होते हैं, हमारे बच्चों की स्कूल में हॉस्टल होता है और तो ऐसी मैट्रन की मदद करने के लिए बच्चा जाता है। लेकिन वो बच्चा बहुत गरीब है और वहाँ पर जब वो गरम गरम और ताज़ी रोटी बनती देखता है तो वहाँ उसको अपने माँ की याद आती है। तो वह वहाँ खाना भी खाने से पहले अपनी मैट्रन से पूछता है, क्या मैं अपनी गरम गरम ये जो कुछ रोटियां हैं वो अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ क्या। तो मैट्रन पहले उसको खुद खाना खिलाती है और उसके बाद उस बच्चे को माँ के लिए रोटी तो पैक करके देती है। लेकिन जब वो जाने वाला होता है उससे कुछ समय पहले ही वहाँ का मौसम ख़राब हो जाता है, तूफान चालू हो जाता है, बर्फ़ गिरना चालू हो जाता है और वो मैट्रन नहीं चाहती कि वो छोटा बच्चा जिसका नाम मिखाइलोवना है वो ऐसे तूफान में जाए। लेकिन वो बच्चा जिसको ये लगता है कि माँ को गरम रोटी बहुत कम नसीब होती है, तो वो ये चाहता है कैसे भी करके ये गरम रोटियां अपनी माँ तक पहुँचाए। इस वजह से वो मैट्रन के मना करने पर भी वो अपनी माँ का वास्ता देकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो उस तूफान में फंस जाता है। इधर मैट्रन जब देखती है कि इस तूफान में भी मैंने इतने छोटे से बच्चे को भेज दिया है, तो उससे रहा नहीं जाता और वो खुद उसको कि पता करने जाती है कि वो बच्चा अपने घर पहुंचा नहीं पहुंचा। ये ऐसी ही एक उतार चढ़ाव वाली कहानी है। तो यही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी हम दो भागों में पढ़ेंगे क्योंकि कहानी कुछ बड़ी है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मैट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का मॉलिश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया। दावत की तैयारियों में अपनी मैट्रिन का हाथ बटाने, मैंने कहा था वो अपनी मैट्रिन की मदद करने के लिए आया था। हाथ बटाना यानी मदद करना, मुहावरा है ये। तो यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ है मदद करना। हाथ बटाने पहुंच गया यानी वो अपनी मैट्रिन की मदद करने पहुंच गया था। गरम और ताजी रोटियों की दावत थी। मालूश ने रोटी बनते देखा तो अपनी माँ का ख्याल आया। ख्याल आना यानी ध्यान आना। ख्याल आना मतलब ध्यान आना।
उसे एकदम से ध्यान आया, माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई है। हालांकि उसे गरम गरम रोटियां बहुत पसंद है। उसने जैसे ही वहाँ पर गरम रोटियां बनते देखा तो उस मॉलिश को अपनी माँ का ध्यान आया कि बहुत दिनों से माँ ने गरम रोटियां नहीं खाई, जबकि उसको क्या है, गरम रोटी खाना बहुत पसंद है। दावत शुरू हुई तो मालिश अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म न हो गई हो, इसलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाई लोना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? जैसे ही दावत शुरू हुई तो बच्चे के बीच मन में एक बेचैनी सी बढ़ गई। उसे लग रहा था कि इस दावत में कहीं रोटियां ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो दावत शुरू होने से पहले ही मैट्रन के पास गया और उसने कहा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ गरम गरम रोटियां ले जा सकता हूँ ना। बहुत ही भोलेपन के साथ वो मैट्रन से पूछ रहा है और चाहता है कि मैट्रन उसको हाँ कर दे। मैट्रन ने बोला, क्यों नहीं? मैट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म हुई तो मालिश ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी मिखाई अन्ना लोना को ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था, जिससे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होते देख अन्ना को चिंता हुई। ओह मोल्यूश, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है। अब इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? अन्ना अन्ना मिखाइलोवना ने जब बच्चे ने उससे परमिशन मांगी, उससे ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि क्या वो गरम रोटियां ले जा सकता है, तो उसका भोलापन, मासूमियत देखकर उसने कहा, जरूर ले जा सकते हो, लेकिन पहले तुम खा लो। जब दावत खत्म हुई और मार्लिश घर जाने के बारे में सोच रहा था, तभी मैट्रन ने बाहर की तरफ देखा। तो उसने देखा कि बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी है और चारों तरफ अंधेरा हो गया है, जैसे रात उतर आई हो। रात उतर आना यानी दिन में भी रात के जैसे अंधेरा हो जाना। तो वह उस मौसम को देखकर डर गई। हालांकि अभी रात होने में, मतलब बाहर इतना अंधेरा हो गया था जबकि रात होने में देर थी, और इससे मौसम को देखकर अन्ना को चिंता हो गई और वह चिंतित स्वर में बोली कि बेटा मोलिश, तुम अभी बाहर बर्फ गिर रही है, ऐसे खराब मौसम में तुम घर कैसे जाओगी? मोलिश ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया। मगर जैसे ही उसने अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता न करें आंटी, मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। मोलिश खुद बाहर की जो हालत हो रही थी, मौसम का जो हाल बिगड़ा था, उसको देखकर वो खुद निराश हो गया। लेकिन उसी वक्त उस निराशा में भी उसको उसकी माँ याद आती है, माँ का चेहरा नजर आता है और वह तुरंत उत्साहित हो जाता है और वह अपनी मैट्रन को समझाता है कि आप मौसम की चिंता मत करें। मौसम मत कहने का मतलब, जो उसकी ये जो एक लाइन लेखक ने दी है कि मेरे पाँव अपने घर का रास्ता अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसका मतलब ये था कि बाहर भले ही अंधेरा हो गया हो, मैं अंधेरे में भी मैं अपने रास्ते का इतना अभ्यस्त हूँ, इतना प्रयासरत हूँ, मेरे रास्ते से मैं इतना अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, जानता हूँ कि मेरे पाँव अपने आप मुझे घर तक ले जाएंगे। मौलिश ने अन्ना मिखाइलोना मौलिश के मन की बात समझ गई, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी। अनमने मन से उन्होंने मौलिश को जाने की आज्ञा दे दी, किंतु जाने से पहले उन्होंने मौलिश को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए थे। उसके सिर पर भी गर्म रुमाल बांध दिया था और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। जब मौलिश ने अपनी माँ के लिए उत्साहित होकर बोला, तो उसकी भावना, उस बोलने के पीछे जो माँ के प्रति प्रेम था, उस उसके आगे मिखाई अन्ना मिखाइलोवना ज़्यादा बोल ही नहीं पाई। उस प्यार के प्रति वो इतना समर्पित हो चुकी थी कि वो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहती थी और उसने उसे जाने दिया। लेकिन जाने से पहले इतने छोटे से बच्चे की चिंता उस शिक्षिका को, उस मैट्रन को थी कि उसने उसे बहुत अच्छे से गर्म कपड़े पहना दिए थे और गरम कपड़े पहनाने के साथ साथ उसका सिर भी गरम रुमाल से ढक दिया और साथ में अच्छी गरम गरम रोटियां उसकी माँ के लिए दे दी।
मॉलिश जब मैट्रिन से विदा लेकर चला तो काले रंग का कुत्ता ब्लेकी भी मॉलिश के साथ चल दिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुब्बार तेज हवा में सरसराते हुए उड़ रहे हैं। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ के कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। अन्ना ने एक बार फिर मॉलिश को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वह चुप हो गई। मिखाइलोवना ने मॉलिश को अच्छे से गर्म कपड़े वगैरह पहना दिए और फिर उसको वहाँ से विदा किया। विदा करने के लिए जब वो दरवाजे तक आई तो उसने बाहर जब दरवाजे के वहाँ से मौसम देखा तो उसे लगा कि मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुब्बार, गुब्बारे की तरह, गुब्बार मतलब बहुत सारा एक साथ इकट्ठा बहुत बड़े रूप में बर्फ हवा के साथ उड़ रहा है और धुंध इतनी अधिक बढ़ गई है। धुंध यानी वह अंधेरा, आपने देखा होगा। वैसे अगर अपनी भाषा में मैं कहूँ तो आप लोगों ने, अब सर्दी आ रही है और सर्दी के आसपास आपने देखा होगा कोहरा जमता हुआ देखा होगा सुबह सुबह वातावरण में, हवा सा चारों तरफ धुएं जैसा जो कोहरा होता है उसे हम धुंध कहते हैं, जिसमें हमें अपने से कुछ दूरी पर भी दिखाई न दे। ठीक है, ऐसा अंधेरा जो हवा में भाप या धूल मिलने के कारण हो जाता है। तो ऐसी धुंध चारों तरफ जम सी गई थी कि मतलब वो धुंध इतनी थी कि कुछ दूरी पर हमें दिखाई न दे, हमसे कुछ ही दूरी हो, 2-3 हाथ, यहाँ पर 2-3 हाथ मतलब 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई न देता हो। और बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था, यानी दिन के समय भी चारों तरफ बर्फ और कोहरा इतना भयंकर था कि उसने रोशनी को ढक लिया, यानी चारों तरफ पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में अन्ना ने एक बार फिर उसने सोचा कि मैं मॉलिश को रोक लूं, लेकिन फिर मॉलिश का जो अपनी माँ के प्रति सजगता और प्यार थी उसके आगे वो फिर चुप हो गई। मॉलिश जब वहां से निकला था तब ब्लेकी नाम का एक कुत्ता भी उसके साथ रवाना हो गया था। अब वो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। मॉलिश और ब्लेकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए। ओझल होना यानी आंखों से नजर नहीं आना, यानी वो आंखों से उन लोगों को दिखना बंद हो गए थे। अन्ना मिखाइलोना की आंखों से ओझल हो गए, यानी कि वो बहुत धुंध में आगे निकल चुके थे। मिखाइलोना को वो दोनों दिखना बंद हो गए थे। तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे मोलिश के बारे में सोच रही थी और रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी उससे कहीं तेजी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उसने कुछ सोचा और तेजी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आई। किंतु जब अकेले जाने की हिम्मत न पड़ी तो उसने पड़ोस के एक लड़के इवान को भी साथ ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर चीर कर कभी नजर आ जाती थी। इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे बढ़ रही थी। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग मोलिश के घर पहुंचे, जो स्कूल से कुछ अधिक दूरी पर नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मोलिश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाजा खोला। जब मोलिश वहां से निकल चुका था तो मिखाइलोवना ने एक किताब लेकर पढ़ने बैठी, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। आपने अभी देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमारी भी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारे न चाहते हुए भी घर का व्यक्ति कहीं घर के बाहर जाता है तो हमें बहुत चिंता होने लग जाती है कि वो सही सलामत है या नहीं है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, जहाँ उसे जाना है वो वहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और जिस धीरे धीरे तूफान ने समय के साथ तेज हो गया और बहुत बढ़ सा गया। चारों तरफ आंधी बढ़ रही थी और जैसे जैसे तूफान बढ़ रहा था वैसे वैसे अन्ना मिखाइलोवना यानी मैट्रिन का भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी,
क्योंकि उसके दिमाग में एक ही विचार चल रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा अकेला निकला है, क्या पता पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, कहीं रास्ते में भटक तो नहीं गया, क्या पता उसको सहायता की जरूरत हो। ये सब सोचकर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा था कि अचानक पढ़ते पढ़ते उसने एक कुछ सोचा और तेजी के साथ कपड़े बदले, खुद ने गर्म कपड़े पहने और अपने घर से बाहर की तरफ गली में आई। लेकिन जब वह गली में आई तो वहाँ बाहर स्थिति देखकर उसको भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने पड़ोस के एक लड़के को अपने साथ लिया। और वो जब बाहर निकले तो बर्फीली हवा के थपेड़े थपेड़े और भी तीखे हो गए थे। थपेड़े यानी जब हवाएं बहुत तेज होती है, ठीक है, तो वो हमको जब इस तरीके से प्रेशर, हम कहीं उस हवा में खड़े हों तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जैसे वो हमको प्रेशर, हमको धक्का सा देती हुई महसूस होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, थपेड़े, जो आ आकर हमारे पास हमको प्रेशर देकर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे बर्फीले तीखे हो गए थे, यानी वो धक्का तीखा भी लग रहा था और ठंडा भी लग रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी। ठीक है, दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर कर कभी कभी नजर आ जाती थी। ईवान के साथ लाई गई छड़ी ईवान अपने साथ लाई गई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ चल रहा था और उसी के पीछे अन्ना मिखाइलोना भी तेजी से चल रही थी। ठीक है, और काफी देर के बाद और बड़ी कठिनाई से वह मोलिश के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूरी पर नहीं था। यहाँ लेखक हमको बता रहा है कि बड़ी मुश्किल से वहाँ घर तक तो पहुंचे, लेकिन वो घर तक पहुंच गए थे क्योंकि घर स्कूल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। और जब उन्होंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो स्थिति ये हुई कि मोलिश की मम्मी फेडोशिया, उसी ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि उसकी टीचर साथ में हैं। लेकिन अन्ना अन्ना के साथ इस मौसम में मोलिश के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित सी हो गई। जब उसने दरवाज़ा खोला और मैट्रन अन्ना मिखाइलोना के साथ उसने मोलिश को नहीं देखा बल्कि कोई और लड़के को देखा। यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ, थोड़ा चकित सी रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत न पाकर पूछ लिया, मौलिश कहाँ है। जब उसने अन्ना मिखाइलोवना ने दरवाज़ा उसके मौलिश के घर तक पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो मौलिश की माँ ने, फेडोशिया ने दरवाज़ा खोला और वो बहुत आश्चर्यचकित रह गई ये देखकर कि अन्ना मिखाइलोना के साथ मौलिश नहीं है और मौलिश की जगह कोई और लड़का खड़ा है। अब वो चकित हो गई और अचानक इस तरीके से अन्ना मिखाइलोवना को उसने गेट पर देखा है, तो वो कुछ पूछे इससे पहले ही अन्ना मिखाइलोवना तुरंत इवान के साथ घर के अंदर आई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब सा था और वो नहीं चाहती थी कि बाहर की ठंड घर में आए। और उसने आते ही दरवाज़ा बंद किया और घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। नज़र दौड़ाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वह किसी को ढूंढ रही थी। ठीक है, और वैसा कोई संकेत न पाकर, वैसा कोई संकेत से मतलब मौलिश को वहां न देखकर उसने तुरंत पूछा, मौलिश कहाँ है। ठीक है, उसने अपना प्रश्न पूछा कि मौलिश कहाँ है। वो अपनी माँ, उसकी माँ से पूछ रही है कि मौलिश कहाँ है, क्योंकि अगर माँ, वो अपनी माँ, उसकी माँ से पूछ ले और जवाब हाँ में मिल जाए तो उसे संतोष हो जाए, और अगर जवाब ना में मिले तो आगे क्या रणनीति बनानी है मौलिश के लिए, या कैसे क्या काम को करना है, उसके लिए वह मानसिक रूप से प्रिपेयर होकर आई है, तैयार होकर आई है। इसी के आगे की कहानी हम अपने अगले पीरियड में या अगले जब भी हमारा डे आता है तब हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसमें आए हुए शब्दार्थ को याद करें। शब्दार्थ इजी हैं, सबका अर्थ मैंने अभी अभी बताया है आपको, तो इन्हें याद करें और पाठ में आए अभ्यास यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।